किसी को दुख देकर, किसी को गम देकर, किसी को तकलीफ देकर तुझे क्या लगता है कि तू सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा? ना बंदे ना, बस वक्त के उलटने की देर, तेरी बारी भी दूर नहीं। इसलिए कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना किया आखिर भुगतना ही पड़ता। दूसरों को दुख देने वालों, दूसरों को तकलीफें देने वालों, दूसरों की इज्जत के दुश्मन बनने वालों, तब तक तू मरेगा नहीं जब तक ये सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देख लेगा। किसी शहर में एक शख्स रहता था, उसके घर में नल का या मोटर नहीं था। वो अपने साथ में हमसाये के घर से पानी भरकर लाता था। 30 साल हो गए उसको पानी भरते भरते, 30 साल का अरसा गुजर गया इस हमसाये के घर से पानी भरते भरते। अब ये पानी भरने वाला जिसके घर पानी भरता था वो सुनार था, सुनार का घर था। और सुनार की जो बीवी थी वो बहुत ही बड़ी हसीन और जमील थी, बहुत ही खूबसूरत थी। अल्लाह ताला ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था। शहजादी थी, हुस्न की मलका थी, बड़ी ही हसीन और जमील थी। अल्लाह अकबर, जिस कदर वो हसीन और जमील थी उस कदर अल्लाह की नेक बंदी भी थी। जिस कदर वो खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा अल्लाह की महबूबा थी। जिस कदर वो खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा नमाजी थी, परहेजगार थी, मुत्तकी थी। एक दिन यही पानी भरने वाला शख्स उस सुनार के घर पानी भरने गया तो सुनार घर में था नहीं। सुनार के घर उसकी खूबसूरत बीवी खड़ी थी। अब शैतान ने क्या किया, इस पानी भरने वाले को अपनी गिरफ्त में ले लिया। शैतान इसके ऊपर हावी हो गया, ये शहवत में आ गया। इसने देखा सुनार घर में है नहीं, खूबसूरत बीवी हुस्न की मलका शहजादी अकेली खड़ी है। इस पानी भरने वाले शख्स ने क्या किया, गया जाते ही उस सुनार की बीवी का खूबसूरत हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा उसको लगा बंदा शहवत में आ गया है, ये मेरी इज्जत का दुश्मन बन गया है। तो उसने, औरत ने इसे झटका दिया, हाथ छुड़ा कर दौड़ कर गई, कमरे के अंदर बंद हो गई, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। अब इस शख्स ने क्या किया, इसने पानी भरा, घर चला गया। शाम को सुनारा घर आया। सुनार की बीवी ने सुनार को कहा, मियाँ आज के दिन तूने कौन सा ऐसा काम किया था, आज के दिन तूने कौन सा ऐसा अमल किया था जो अल्लाह को पसंद ना हो। आखिर तूने कौन सा ऐसा अमल किया था जो अल्लाह को भी पसंद ना था, उसके रसूल को भी पसंद ना था। उसने कहा भला हो भी, बाकी तो मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, पर एक काम हो गया है मुझसे, एक गलती मुझसे हो गई है, एक गुनाह हो गया है कि आज के दिन एक खूबसूरत औरत मेरी दुकान पर आई है। उसके हाथ में कंगन पहनाने के लिए मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ खूबसूरत था। उसको जैसे ही मैंने कंगन पहनाया तो उसका खूबसूरत बाजू भी मुझे नजर आ गया। जैसे ही मैंने उसके खूबसूरत बाजू को देखा तो मेरे अंदर शहवत सी आ गई। मैंने शहवत की नजर से उसको देख लिया, मैंने शैतानी नजर से उसको देख लिया। बस यही गुनाह मुझसे हुआ है, यही गलती मुझसे हुई है। ये सब कुछ सुनने के बाद बीवी बोली, मियाँ अगर तू किसी की बेटी का हाथ ना पकड़ता तो कोई मेरा हाथ भी ना पकड़ता। अगर तू किसी की बेटी की इज्जत का दुश्मन ना बनता तो आज कोई मेरी इज्जत का दुश्मन भी ना बनता। तूने वहां किसी की बेटी का हाथ पकड़ा है, आज उस पानी भरने वाले हमसाये ने तेरी बीवी का हाथ पकड़ लिया है। तूने किसी की बेटी की इज्जत को गौर से देखा है, गंदी नजर से देखा है, आज उस पानी भरने वाले हमसाये ने तेरी बीवी को गंदी नजर से देखा है, शैतानी नजर से देखा है। अगर तू किसी की बेटी का हाथ ना पकड़ता तो आज तेरी बीवी का भी कोई हाथ ना पकड़ता। अगर तू किसी की बेटी की इज्जत का दुश्मन ना बनता तो कोई आज तेरी बीवी की इज्जत का दुश्मन भी ना बनता। ये सारा वाकया सुनने के बाद सुनार बोला, मैं आज से पक्की तौबा करता हूँ, आज के बाद कोई ऐसा गुनाह नहीं करूँगा, आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो अल्लाह को भी ना पसंद हो, उसके रसूल को भी ना पसंद हो। रात गुजर गई, दूसरे रोज वही पानी भरने वाला शख्स आया, आकर कहता है, ए मई सुनार मियाँ खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, कल वाली गलती से मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद मैं कोई ऐसी खता नहीं करूँगा, कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद सुनार की बीवी बोली, मियाँ तू यहाँ से चला जा, ये तेरा कसूर नहीं है, ये कसूर तो मेरे शोहर का है।
اگر میرا شوہر کسی کی بیٹی کی عزت کا دشمن نہ بنتا تو کوئی میری عزت کا دشمن بھی نہ بنتا۔ جوانوں، ہمارے بعض گناہوں کا بدلہ، ہماری بعض خطاؤں کا بدلہ اسی دنیا میں ہی مل جاتا ہے، بعض غلطیوں کا بدلہ اسی دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ گناہوں کی نحوست اپنا رنگ لائے بغیر نہیں رہتی، گناہوں کی نحوست ضرور ہی کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ جو کوئی کسی کا برا چاہتا ہے دراصل وہ اپنا ہی برا چاہتا ہے، جو کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے دراصل وہ خود کو ہی تکلیف دے رہا ہوتا ہے، جو کسی کو دکھ دیتا ہے دراصل وہ خود کو ہی دکھ دے رہا ہوتا ہے۔ کسی کو دکھ نہ دینا، تکلیف نہ دینا، کسی کو غم نہ دینا، دنیا میں بھی عزت سے رہو گے، آخرت میں بھی عزت سے رہو گے۔